मैंने यह प्रश्न राज्य के युवाओं के हित में इसके बाद दे दीजिएगा। ठीक चलिए सरकार के सामने लाया है कि सचिवालय से लेकर जिला मुख्यालय प्रखंड मुख्यालय तक, चाहे लिपिकी संवर्ग के हों, चाहे चतुर्थ संवर्ग के हों, कनी कर्मचारी हों, सुरक्षा गार्ड हों, आज बाय एजेंसियों से काम हो रहा है। और यह भी आम बात है कि चयन सूटेबल पर्सन के चयन में मोटी रकम वसूली जाती है उन एजेंसियों के माध्यम से। उनके मानदेय जितनी सरकार देती है एजेंसी को, उसमें भी रकम की कटौती कर ली जाती है कि अखबारों के सुर्खियों में रहता है। यहां तक कि कई महीनों से मानदेय लोगों को नहीं मिला है। अभी मेरे पास दर्जनों आवेदन पड़े हुए हैं, जिन आवेदनों को सरकार के पास उन लोगों ने समर्पित किया है। और मौके पर जब नहीं मिलता है फिर एजेंसी भाग जाती है, तो उनके पैसे भी चंपत हो जाते हैं, उनके मानदेय लेके भाग जाते हैं। राज्य के बाहर के नौजवानों को प्राथमिकता जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान में रख करके, इन चीजों को ध्यान में रखकर इस प्रश्न को हमने लाया अध्यक्ष महोदय। तो मेरा सरकार से सीधा सवाल यह है, सरकार ने अपने जवाब में कहने का प्रयास किया अध्यक्ष महोदय कि हम एजेंसी का चयन निविदा के माध्यम से करते हैं, जो जेएफआईटी इनके प्रमुख जिनको किया है। और अध्यक्ष महोदय आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जेएफआईटी ने 13 संस्थानों को नामित किया। अभी इनके पास 13 संस्थान नामित, एजेंसी नामित है, जिसमें से 6 ऐसे एजेंसीज है महोदय। फ्रंटलाइन एक्स सर्विसमैन ब्यूरो भुवनेश्वर उड़ीसा, ब्लूम सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, एप टॉड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बंगलुरु, राज प्रताप कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पटना, फ्रंटलाइन बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पटना, T&M सर्विसेज कंस्ट्रक्टिव प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आई है और ये कंपनियां हमारे नौजवानों को शपथ कर रही है, उनके मानदेय को निगल रही है अध्यक्ष महोदय। तो मैं सरकार से सीधा प्रश्न जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह जो एजेंसियां पैसों के हिस्सों को ले रही है, उनके मानदेय को ले रही है, सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है? क्योंकि सरकार ने खुद कही है कि भाई हमारे पास समय समय पर जब शिकायतें आती है तो हम जांच करा के आवश्यक कार्रवाई करते हैं। तो हमें सरकार बताए कि भाई कितनी एजेंसियों पर अब तक कार्रवाई हुई है इस निमित्त पैसों के चंपत करने में, उन पर उनके पैसों को डकारने में। माननीय मंत्री जी।